जरा मुझे मेहंदी लगा दे। हैं, मेहंदी लगा दे मुझे। फिल्म देखने जाऊंगी ये चोंडे सफेद बाल लेकर, कैसी लगूंगी भला? है अम्मा, सिनेमा में अंधेरा होता है, किसी को पता भी नहीं चलना बाल सफेद है या काले। तो अंधेरे में तेरी मूछें नजर आवेंगी? है ना मूंड भला। भाई वैसे इतना फायदा था ना फरी के यहाँ होने का, सामने ही पार्लर था उसका, तो सारे काम ही खुद करने पड़ रहे हैं। नानी ये देखे ना, वो सब भी ये हमारे तो बहुत अच्छा हो गया। मेरा भी यही दिल चाह रहा था कि सब लोग मिलके एक साथ चलें। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमजा ने आज ही प्लान बना लिया। ए ले मेहंदी लगा तू, ले पकड़। वक्त भी कम रह गया ना, वक्त भी कम है ना। क्या बजे शुरू होगी फिल्म? और चीरी, तुम्हारी बरीरा में सारे पूरे आ जाए। हाँ क्यों नहीं आएंगे? अरे मैंने डब्बा खरीदा ही इसलिए, 6-7 लोग तो आराम से आ जाते हैं उसमें। कौन सी फिल्म है और हीरो कौन है? वो ढीले मुंह वाला तो नहीं है? जहर लगे मुझे। जोया, मैं कौन सा जोड़ा पहनूं? अच्छा मेरी बात सुनो, खाने के बाद फालूदा मेरी तरफ से। ये हुई ना बात। तैयार हो जाओ। मैं चल लगा लगा। चलो जी आ जाओ। खान साहब ये मेरी बलीला। आ जाओ। हट्टू बीज जम घट्टा बना दिया है जरी के जरी। ये मुझे अंडा फोड़ने दो। अरे अम्मा ध्यान से, करारा पहनने का क्या तुक था भला? और ये अंडे का अब क्या करना है नानी? क्या ऑमलेट बनाना है आपने? ये नजरे बद से बचाएगा ये। अम्मा आय हाय सत्यानाश, चाहे मेरी नई गाड़ी का क्या हाल कर दिया है, सारी गंदी कर दी अम्मा। कोई गंदी झंडी चाची जी, मैं ये जूती भी लेके आया हूँ स्पेशली आपके लिए। इसको आगे बांध देता हूँ, बिल्कुल नजर नहीं लगेगी। खबरदार भाई साहब, मेरी गाड़ी पे ये चप्पी नहीं लगेगी। ये जूता नहीं बंधेगा, नहीं बंधेगा मेरी गाड़ी में, फेंके से। चलो अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। ये चप्पल घर से निकली। और ये चप्पल मैंने कल मुरम्मत कराई है। और आप ये पगड़ी क्यों पहना है? फिल्म देखने जा रहे हैं कि उसकी शूटिंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं? चीरी, अम्मा को तो बिठा दो ना, वो थक जाएंगी खड़े खड़े। हाँ बिठा रही हूँ। आप इधर आए अम्मा, इधर आए। बड़ी अच्छी गाड़ी है। हाँ आप आगे बैठे। हाँ आपके घुटनों में दर्द है ना? हाँ, हाँ। टांगे फैला फैला के बैठ लो घुटनों में डाल। मैं बुढ़ा नहीं, ये लत्ता मेरिया लत्ता नहीं। ओए अब्बा जी, आप पहलवान शलवान टाइप आदमी हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? आए मैं बैठाऊंगा आपको। इधर आए, इधर आए, इधर आए। चल चल बैठ। अब तो एक ही बंदे की जगह बची है। तो जोया तू मेरी गोद में बैठ जा ना, तेरा कौन सा वजन है? हाँ खाला आप क्यों तकलीफ करती हैं? जो है पीछे मेरे साथ बैठ जाएगी। अरे तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा? गाड़ी तो तुम ही चलाओगे ना? मैं क्यों चलाऊंगा? मैं तो पीछे जो है, मेरा मतलब है गाड़ी आपने ली, इतने शौक से लिया, आप चलाएंगी, मैं नहीं चलाऊंगा, मैं नहीं चलाऊंगा। अरे नहीं नहीं भाई नहीं, ये अच्छा नहीं लगता ना दामाद के होते हुए सास गाड़ी चलाए। चलो हो सकता है, कोई बात नहीं, आप चलाएं। पकड़ो चाबी। चल जो है चला रहे यार, क्या हो गया? स्कूटर होता मैं चला लेता। चलो भाई। ओए बुआ किथे गया अब्बा जी? बुआ की थे। और बुआ, अच्छा ये वाला है। आओ। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह। किसने कहा था सारी बारात को लेके जाने को? किसने कहा था? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों बताया तुमने सबको? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सब खुद ब खुद तैयार हो गए। क्या क्या सोचा था मैंने, क्या क्या ख्वाब से जाए थे, कचरा कर दिया सबने इज्तिमाई तौर पर। इससे तो अच्छा था हम ना ही जाते, ये सब चले जाते, कम से कम घर में 2 मिनट सुकून के तो मिलते हमें। मैं भी देखता हूँ
कब तक गले में घंटी की तरह बजते रहेंगे ये लोग? कुछ करना ही पड़ेगा अब। क्या करोगे? हनीमून तक के तो पैसे तुमने खर्च कर दिए। अब फर्ज करो पैसों का इंतजाम हो भी गया ना, तो अब मैं नहीं जाने वाली, वरना ये सब के सब हमारे साथ चल पड़ेंगे। अरे ऐसे कैसे? अंधेर नगरी है क्या? अब घी टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा जोया। हम बताएंगे ही नहीं, हम बताएंगे नहीं हम इकट्ठे जा रहे हैं। हाँ, कोई जगह डिसाइड करते हैं, तुम घर से कोई बहाना करके निकलना, मैं ऑफिस से पहुंचूंगा। हाँ ये ठीक है। आप कल रात सबके साथ क्यों नहीं गए? मैं फिल्म नहीं देखता, ना ही बाहर खाना खाता हूँ। वो क्यों भला? मैं वो कोई काम नहीं करता जो मुझे दुआ के साथ करना था। हाँ? फिल्म देखने से पहले कौन दुआ पढ़ता है? दुआ मेरी आन-जहानी बेगम, उसके हवाले से जितने ख्वाब देखे थे सब अधूरे रह गए। एक पल खुशी का नहीं गुजार सका मैं उसके साथ, इसलिए हर खुशी को खुद पे हराम कर लिया मैंने। तो खुशियों को खुद पर हराम करना था ना, दूसरों पर क्यों कर रहे हैं? उनको जो आपसे खुशियां मिल सकती हैं वो क्यों छीन रहे हैं? आप तो मेरे भी अधूरे रह गए। तो क्या करूं? इसका बदला बूढ़ी माँ से लूं या जोया से? उनके हिस्से की मोहब्बत उनको देते हैं, चाहे अपनी मोहब्बत ना मिल सके। हमजा पाइन, मेरे काम का कुछ हुआ? अरे सुखी यार, मेरी अपनी नौकरी खतरे में है, रोज जलील हो रहा हूं। फिक्र ना कर, एक जगह पे बात की है तेरे लिए, वो 2-3 दिन में कुछ बताएंगे, फिर बताता हूँ तुझे। बड़ी मेहरबानी पाइन। वेलिया रोटी तोड़ते बड़ी शर्म आती है। बताता हूँ, फिक्र ना कर। ओके, बताता हूँ, ठीक है? बड़ी मेहरबानी हमजा पाइन। उठ गया शर्मो हया का जनाजा। ये तो होना ही था। अब ये मोहल्ले के लड़के खराब करेंगे, इनका कुछ करना ही पड़ेगा। पाइन जरा मीठा डालो इसमें, थोड़ा ज्यादा तीखा हो गया। या अल्लाह, किसी तरह घर से अकेली निकल जाऊं, ये ना हो फिर कोई साथ। शुक्र है सो रहे, वरना क्या करते कि बगैर बताए चली गई। पूछेगी तो कहूंगी मैं तो आई थी आपसे कुछ, आप ही सो रहे थे। मिल गई तौफीक नानी को सलाम करने की है। सलाम अलैकुम नानी। नानी की जान कुर्बान, जीती रहे हैं। आज अमल किया तूने नानी के कहने पे, हैं? 16 सिंगार, बस ऐसी बनी सवरी रहा कर। हाँ, मैं चलूं नानी, देर हो रही है। खुदाफिज। कहाँ जा रही तू? कहाँ चली? फरी के यहाँ, फरी के साथ खरीदारी के वास्ते?
अच्छी बात है। मियाँ की जेब हल्की करती रहा कर, जरा भर लिहाज ना कीजिए इस मामले में। मर्द अपनी बीवी के खर्चा उठा उठा कर जब हलकान हो जावे ना, अधमुआ हो जावे, तो दूसरी औरत का तसव्वुर करते ही लरस जावे। हाँ, अच्छा मैं भी चलूं तेरे साथ? सर मलमल खरीदनी है मुझे। नहीं नहीं नानी, बाजार नहीं जाना। नहीं, बाजार नहीं जा रहे। ये तो फरी के घर जा रही है। चल मैं भी चलूं, देखूं निगोड़ी घरबारी कैसी कर रही है। कुत्ते लौट रहे होंगे पोपड़े के घर पे। डॉक्टर के पास जा रहे हैं नानी, तबीयत ठीक नहीं है। बाजार का चक्कर किसी दिन और लगेगा तो आपको साथ ले चलूंगी। अभी आप डॉक्टर के यहाँ जाके ख्वा रही होंगी ना, आप बैठिए आराम करें, मैं होकर आती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। खुदाफिज, ख्याल रखिएगा। डॉक्टर के कहाँ जा रही है? अपनी जोया, दवाइयाँ ले लीजिएगा। मेरी बात सुन। आ रही हूँ, खुदाफिज। ए बात सुन मेरी, डॉक्टर के पास काहे को जा रही है? ए, अच्छी है कि क्या? डॉक्टर के पास जा रही, अच्छी भली तो लग रही थी। या मौला, कसम से नानी का बस नहीं चल रहा था कि भाग के मेरे पीछे आ जाएं। दादाजी सो रहे थे, अब्बू चाचू भी घर पे नहीं थे, अम्मी भी नहीं थी। अगर वो होती ना घर पे तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। शुक्र है हमें तन्हाई के कुछ पल तो मिले। वैसे तुमने बहाना क्या बनाया? बस जो जहन में आया कह दिया। नानी से बहाना करना आसान है, अम्मी होती ना तो उफ 100 सवाल करती मुझसे। अच्छा बताओ और क्या करें? तो फिरोज देखोगी मेरे साथ समंदर पे? नहीं, तुम्हारे साथ होते हुए मुझे कुछ ऐसा नहीं देखना जो डूब रहा हो। या अल्लाह। कहाँ है ये 4 के 4 मर्द हैं? इनके होते हुए मेरी बच्ची अकेली दवा दारू करती फिरे। हाँ, इस दिन के लिए ब्याह था इसे है? इसका मियाँ ये काम ना कर सके तो किस काम का है वो? की खप्पाई है ये माई? क्या हो गया अम्मा? ये पूछ क्या नहीं हुआ? ए हमारी भोली बच्ची जिसके कभी सर दर्द होवे तो हम उसे पलंग से नीचे पैर ना धरने दे, खुद अकेली डॉक्टर के पास ख्वार हो रही है। डॉक्टर? और बीमार कौन है? ए मेरी जोया, मेरी चिड़िया, ये तुम्हारे लौंडे को इतनी तौफीक ना हुई कि अपनी घरवाली का दवा दारू करे हैं? खुद डॉक्टर के पास लेके जावे। ये शौहर के क्या फराइज होए, कुछ नहीं सिखाया तुम लोगों ने। और जोया बीमार है? और आदमी और लुकमाना खबर तक नहीं, बच्ची बीमार। हाय, ए जल्दबाजी में किन नाकदरों को सौंप दी अपनी बच्ची, हमारी हूर परी। कोई कदरदान शौहर हो तो हथेली का छाला बना के रखे उसे, ए छींक आने पे बावला हो जावे। अम्मा, क्या नया तमाशा लगा रखा है तुमने? बाहर दुकान तक तुम्हारी आवाज आ रही है। ए शीरी, ए हमारी जोया। क्या हुआ जोया को? ए कुछ ना पूछ अम्मा। अंधेर है अंधेर। अरे जुल्म है जुल्म। जल्दी बताओ अम्मा, मेरा दिल हौल रहा है। अरे ये क्या बताएंगी, मुझसे पूछो। अम्मा तो बिल्कुल सठिया गए, सारी उम्र का तजर्बा घास चरने चला गया। ये 2 बच्चियां पैदा करके एक नवासी पालकर सामने की बात नजर ही नहीं आ रही। क्या तो तुम ही बता दो ना सियानी बेगम, तुम दोनों मुझे पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? एक लड़की शादी के बाद डॉक्टर के पास जाती और माँ, नानी और खाला के साथ नहीं, अपनी सहेली के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ भला? इसका साफ मतलब ये है कि मियाँ रत्ती भर परवाह ना करे उसकी। अरे अम्मा, पहली पहली बार है और हमारी जोया है भी तो शर्मीली सी। मियाँ तो मियाँ ही है ना। माँ और खाला के साथ भी जाते हुए उसे लाज आई होगी, तभी तो फरी के साथ ही गई। अरे यहाँ पे खुशी का मौका तुमने फसाद मचा के रख दिया। तो शीरी तुम तो समझ जाओ, अल्लाह ने करम किया है, हमारी जोया का पाँव भारी है। या अल्लाह, तेरे मुंह में घी शक्कर, मेरी बच्ची। और मैंने कुछ हो जाना जी। ओए बाजी आप तो हौसला रखें। वो हौसला गया कुएं में, अब तो अस्पताल जाने की नौबत आ गई है। ओए भौंक रहा था मैं, लड़की मैनू ठीक नहीं लग रही।
रंग पीला हो गया है, हल्के पड़ गए हैं उसके, भूख नहीं लगती। ध्यान तो और भूख तो। अब्बा जी मैं क्या करूँगा, हमजा फोन ही नहीं उठा रहा। आ रे हमजा, चमड़ी उधेड़ दूंगा उसकी मैं। ओए बीवी का ख्याल रखना सेहत का उसका काम है, मेरा नहीं है। मैं बुढ़ी जान दिन रात इस कोशिश में लगाऊं कुछ खा ले पुत्री, कुछ खा ले, कुछ खा ले। नहीं ओए अब्बा जी आप कितनी सेहत बना लेंगे उसकी एकदम, सारी जिंदगी उसकी कंजूस मां ने उसे बताऊं और टिंडों पे पाला है। उसका वजन नहीं देखा आपने, बलूंगड़े जितना तो वजन है उसका। भाई लुकमाना किधर गया है? वो लुकमान को मैंने भेजा है हसीना के पास, वो फरी के साथ गई है ना, तो उनको पता होगा कि कहाँ गए हैं। वो डॉक्टर सिद्दीकी साहबा को लेके आ फौरन थे, उसको कहो अपने औजार लेके आए। औजार क्यों अब्बा जी, जोया बीमार है, कोई मशीन थोड़ा है जिसको खोलना है उसने। ओए पागला, वो आएगी ये थे मेरे सामने, कैचअप होएगा जोया का। कैचअप नहीं होता, चेकअप होता है। तू मेरी गलतियां निकाल, मुझे उसकी सेहत चाहिए। मैं अपनी नूह को जिंदा देखना चाहता। तो मैं अब्बा जी कौन सा उसकी संगी दबा रहा हूँ, करे कोई परे कोई। की औलाद है मेरे साथ डॉक्टर? हाँ आपके साथ ही गई थी ना बाजी। देखिए मेरी बात सुने, एक तो आप मुझे बाजी कहने से पहले थोड़ा शर्म लिहाज कर लिया करें। जिस वक्त मैं छिल्ले में होंगी ना उस वक्त आप नए नए रंडवे हुए होंगे। और दूसरी बात, मैं तो अभी खुद मैके आई हूँ, जोया से ही मिलने जा रही थी। आप कह रहे हैं वो मेरे साथ। और हाँ, आइंदा बाजी नहीं। मुझसे तो कह रही थी, झूठ बोल के कहाँ गई होगी? पहले भुट्टा, फिर गोलगप्पे, फ्रूट चाट और अब आइसक्रीम। सदियों की भूख मिटाने जो है कि मुझसे मिलने आई हूँ। घर पे तो तुमसे कुछ खाया नहीं जाता। हाँ तो घर पे ये सब कहाँ मिलता है? दादाजी तो दूध, अंडे, मक्खन, मलाई, गोश्त सब बोर बोर चीज़ें खिलाते हैं। मैंने तंग आ गई हूँ हमजा। कल क्या हुआ, गली से कुल्फी लेने लगी, मना कर दिया, गला खराब हो जाएगा। अब तो मुझे भी डर लग रहा है कि बीमार ही ना हो जाए, पता नहीं क्या क्या खाई जा रही है। टाइम क्या हो गया? मैं तो फ़ोन लेकर ही नहीं आई ताकि कोई तंग ना कर सके। फोन तो मेरा भी बंद है और घड़ी भी नहीं चल रही जोया। चलो अलग चलना चाहिए। सुनो, मैं शर्ट से हाथ साफ कर लूं? हाँ ना, पहले अपने दुपट्टे से मेरे जूते साफ कर लेना। नहीं नहीं नहीं, सुनो ना जोया, सुनो। मुसर्रत, मैं नानी बनूंगी। नानी नहीं अम्मा, पर नानी। आए तेरे मुंह में घी शक्कर। पहली बार जिंदगी में इस बसोरते मुंह से तूने कोई अच्छी खबर सुनाई है। सब खैरियत से मेरी बच्ची। नंबर 1 अकेली गई, नंबर 2 झूठ बोल कर गई, नंबर 3 फोन भी साथ लेकर नहीं गई, नंबर 4 शादी के बाद पहली बार इतनी खुश नजर आ रही थी। समझाया कितना समझाया कि भाई मत करो ऐसी औरत से शादी जिसके दिल पे पहले किसी का रहा, मगर नहीं। कहा भी था मैंने जोया से जल्दी मत करना, मगर ये लड़की अब एक और नई जान आजमाइश में आ रही। अल्लाह ना करे मेरी जोया की तरह उसकी औलाद को भी ये सब। सब भुला सकती है, सब भुला सकती है, मगर पहली मोहब्बत कभी नहीं भुला ना। नहीं, नहीं।
मेरे भतीजे के मुकद्दर में जुदाई और बेवफाई का वो अज़ाब लिखा जो सालों मेरा मुकद्दर गए हमजा। भाई क्या किया तूने हमजा? तक लौटी क्यों नहीं? मुझे तो हॉल उठ रहा है। मुझे भी। अम्मा तुमने उसको अकेले जाने क्यों दिया? हवा के घोड़े पे सवार थी, फोन तक नहीं लेके गई। और साथ किसे लिया है? उस निगोड़ी हौला खप्ता फरी को। हाय अल्लाह। अम्मा मुझे तो फरी से बहुत डर लग रहा है। देखो ना, उसकी शादी हमारी जोया से पहले हुई, लेकिन जोया की गोद भर गई उससे पहले। मुझे तो डर है कि कहीं हसद में वो जोया के बच्चे को। चुप करती कहीं बदखो कहीं है? आ गई ना अपनी आई पे, फिर वही मनहूस बातें। ए हमजा होगा, है उसे बोल तलाश है हमारी बच्ची को। अरे जोया, जोया ए, तू आ गई? मेरी जोया आजा, गले लग जा। मेरी जोया, ओए मेरी बच्ची कहाँ की देर लगा दी तूने? किसी को भी गले, इधर कौन सी पाबंदी है? पाबंदियां तो हम पे ही हैं। वो तो हेलो, दूधो नहाओ। अल्लाह हर नजरे बद से बचा के रखे, मेरी बच्ची को महफूज रखे। क्या हो गया नानी, सब खैर? तूने इतनी देर जो लगा दी आने में। ऐसी हालत में मुंह उठा के अकेले थोड़ी चले जाते हैं, किसी सियाने को साथ लेकर जाते हैं। ओ हमसे जी अब्बा आया, मैं आता हूँ। मैं भी जरा बात सुन दे, अभी हमजा के बाप दादा को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बच्चियां ऐसी सब बातें कहती अच्छी ना लगे, भली ना लगे। लाज हया भी कोई चीज हो भाई, हम आप ही बता दो। अच्छा ठीक है नानी, मैं जाऊँ? हाँ, हम बता देंगे। चल देख के जाना। अच्छा बेटा, जीना देख के चलना। अच्छा हाँ। ओ मेनू दस ते सही। क्या दादाजी? ओए कौन से हॉस्पिटल में लेके गया जोया को, ये बता। अस्पताल? वो बता दे क्यों नहीं? क्या बात है? क्या खौफनाक काम हो गए? ओ डराना डराना यार, बाद ही तू मेरा डरा कर देना। कौन सी डरावनी बात दादाजी? डरा तो आप दोनों रहे हैं मुझे भी। ओए हम दोनों की जान सूखी हुई है और तू बातें बना रहा। ओए हमजा, कोई ना कोई बात तो है जो जोया अकेली अस्पताल गई। कोई ना कोई बात तो है जो उसने तुझे फोन करके बुलाया, और कोई ना कोई बात तो है जो तूने अपना फोन बंद कर दिया। कोई ना कोई बात तो जोया कितने रिपोर्टा कितने एक्सरे कितने कौन सी रिपोर्ट? और पैसे कितने खर्च हुए? फीस कितनी ली है डॉक्टर? फीस तेनू फीस दी पई है, कमी ना जिया। ओए अब्बा जी, मैं तो फीस से उसकी बीमारी की नौयत का अंदाजा लगा रहा हूँ। पता नहीं किस घटिया बंदे ने तेरी मां नू क्या सी के तेरा नाम आतम रखी। ए आतम, कोई और बहाना नहीं मार सकती थी, हॉस्पिटल का कहना जरूरी था। तो और क्या कहती? शॉपिंग का कहती तो नानी साथ चल पड़ती, और मूवी का कहती तो खाला। इन दोनों का क्या करूं मैं? हमारी छोटी सी तकलीफ छींक दादाजी की नींदें उड़ा देती है। कैसे यकीन दिलाऊं कि बिल्कुल हड्डी कट्टी हो तुम, कुछ नहीं हुआ तुम्हें? निकल आए ना कुल्फी और गोलगप्पे, मना कर रहा था मत खाओ। जो यार तुम्हारी खांसी को दादाजी ने टीबी बना देना, मुझे लटका देंगे सूली से। जी दादाजी। शीरी, शीरी, ए शीरी, सो गई क्या? नानी अम्मा, नानी अम्मा। क्या खुराफात है अम्मा? क्या मतलब? ना खैर से नानी अम्मा बनने जा रही है तो नानी कहलवाएगी ना, और क्या। चल उठ उठ, मशवरा करना है तुझसे मैंने। उठ ना। मेरे मशवरे को तो मेरी औलाद ने जूते पर नहीं लिखा। तुमने क्या करना है मेरे मशवरे का? बात सुन,
मैंने जोया से कह दिया है कि ये खुशखबरी जो है ना अभी अपने बावले ससुरालियों को ना दे। हम अपने रिवाज के मुताबिक उन्हें बताएंगे, ठीक है ना। बस यूं करती हूँ कि कल संतूक खुलवा के उसमें से लाल रेशम निकलवाऊंगी है, और ये निगोड़ी मुसरत सारा दिन जो फारिग बैठी रहे ना, इसे कहूंगी कि तिल्ले से ये खुशखबरी काट दे उस पे, और मैं खुद जाके समधियानों को बताऊं है। अच्छा यूं करी तो बालूशाही मंगवा लेना। क्यों बेकार के तरद्दुद पाल रही हो अम्मा? वो डॉक्टर की रिपोर्ट होगी ना जोया और हमजा के पास, वही ले जाके रख देंगे ससुर के सामने। बात सुन, बंदी के होते ये काम इन फीकेपन से नहीं होने का है। अल्लाह बख्शे तेरी नानी को, तेरी आमद की खबर सबको इसी तरह दी थी उन्होंने। अब तुझे याद नहीं जोया की बार इसी तरह तो मैंने सबको खबर दी थी, सारे समझाने में, दोस्तों में। हाँ तो क्या हुआ इन सब से? इतने एहतमाम से इस्तकबाल के बाद, इस दुनिया में आने के बाद मैंने, मुसरत ने और जोया ने क्या देखा? एक उजड़ी हुई माँ, एक टूटा हुआ घर। जबान बाहर निकाले। जबान कैसे निकाले? ती के मुंह में तो जबान ही नहीं है डॉक्टर साहब, चुप रहे दी निमानी। तो रिपोर्ट्स कहाँ हैं? कौन सी रिपोर्ट्स? ओए जड़े मरण जोगे डॉक्टर को तुसी दो ही गए सो, उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं देती? नहीं नहीं दादाजी, मेरा कोई चेकअप नहीं हुआ। वो तो मैं, चेकअप नहीं हुआ तो 4 घंटे गप्पे लगाती रही हो उधर। वो असल में ना, असल वो हमजा, उसको समझा, डॉक्टर को कुछ नहीं लुकाईदा, सब बता देते हैं डॉक्टर को। ठीक हो जाएगी मेरी पुत्री, ठीक। दादाजी बता तो रही है, कोई चेकअप हुआ ही नहीं है, कोई रिपोर्ट है ही नहीं, बिल्कुल चंगी भली हट्टी कट्टी है। नहीं नहीं दादाजी, मैं तो फरी के साथ गई थी। डॉक्टर साहब बड़ी भैड़ी खांसी। डॉक्टर साहब फेफड़े चेक करो, फेफड़े जी जी डॉक्टर साहब फेफड़े एक्सरे करो। डॉक्टर साहब बड़ी भैड़ी खांसी को आप तसल्ली रखें बुजुर्गों, मैं देख रही हूँ। जी देख रही है डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर लो, दवाइयां नहीं करना। फिर एक बारी फिर चेक कर लो। मेरी दवाइयां कुछ नहीं होना चाहिए पुत्री। आप तसल्ली रखें, देख रही हूँ, देख रही है, घबराए नहीं, देख रही हूँ। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। सुरूर आया हमजा भाई? अरे अपने तो लसन लग गए भाई, सरूर नाम की चीज तो कब से रुखसत हो गई शकूर। हाय, कितना अच्छा लगता है ना जब कोई बबली शकूर के बजाय शकूर कहे। हमजा भाई, वो सुखी की नौकरी की बात की है आपने? इधर अपनी जिंदगी का कबाड़ा हो रहा है। आधी रात को अपने घर में अपने कमरे के बजाय भूखा प्यासा इधर बैठा हूँ, और तुझे सोशल वर्क की पड़ी है। भाई कर भला तो हो भला, दुआएं लेंगी सुखी की। ये सारी मुसीबतें ना यूं झट से खत्म हो जाएंगी। जी हाँ। अच्छा भाई, ये करके भी देख लेंगे। वैसे सुना तुम लोगों की दुआएं बड़ी जल्दी कबूल होती है। तुम्हें कसम है हमजा, जो मुझे इस हाल में छोड़ के घर से निकले तो। किस हाल में? दादाजी की बातों को कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं लिया तुमने? सच की बीमार बन गई हो। नहीं कर सकता यार छुट्टी, नौकरी खतरे में मेरी। और मेरी जान खतरे में है। आज तक इंजेक्शन नहीं लगवाया मैंने, और दादाजी ने ड्रिप लगवा दी है मुझे। कल ठंडा और खट्टा खाने से हो गई खांसी, इस बात पर ड्रिप कौन लगवाता है? उतारो इसे। किसने कहा था डॉक्टर वाला शोशा छोड़ो, अब भुगतो। मुंह से निकल गया यार। अब क्या ऑपरेशन करवाएंगे मेरा? डॉक्टर के पास जाना या अस्पताल जाना कौन सी बड़ी बात है? कल नानी को भी तो बताया ना मैंने, खाला को भी, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, बिल्कुल नॉर्मल थी। ये अपनी नानी और खाला को मेरे सामने नॉर्मल नहीं कहना प्लीज, फिर मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो बेअदबी होगी। उनका तो हर बात पर एक निराला ही रिएक्शन होता है यार। ऐसे चूम रही थी तुम्हें कल जैसे डॉक्टर के पास से नहीं जहाज से आ रही हो।
मुझे अभी भी ख्याल आया, अम्मी ने तो कुछ कहा ही नहीं, बल्कि वो तो बाहर ही ना आई मेरे आने पर। उनसे बात करती हूँ, वो समझाएंगी दादाजी को। तुम चलो ना मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, तुम खुद निपटो। खुदाफिज। हमजा, ये ट्रिप तो उतरवा दो। क्या है? अरे नहीं नानी प्लीज। में काले बेटा, अरे नानी बहुत लेट हो गया हूँ, आप मेरे बॉस को जानती नहीं है। मैं क्यों रखूं पराए मर्दों से जान पहचान है? अरे नानी मेरी तो है ना जान भी और पहचान भी। एक दिन और लेट हुआ ना, देखिए मेरे साथ क्या करेंगे। कल इतनी इंसल्ट की है मेरे पूरे ऑफिस के सामने नानी। आके खाऊंगा ना, आई लव यू, प्लीज आके खाऊंगा, जाया नहीं होने दूंगा आपके पराठे, कसम से। बाय। के दामाद से बुरा सलूक, खुदाई ख्वार, अल्लाह की लानत दूधों पे है। बच्चे का रंग उड़ा के रख दिया है। खाला, अम्मी घर पर हैं कि स्टोर चली गई? अभी तक तो घर पर ही है। तुम्हें मेरी दबी दबी आवाज से अंदाजा नहीं हुआ? उसके होते हुए तो खुल के कोई रो भी नहीं सकता। हाँ, एक मिनट, ये क्या है? ये चोट कैसी है? अरे नहीं नहीं खाला, चोट पे बैंडेज नहीं लगाई, वो दरअसल दादा जान ने ना जबरदस्ती ड्रिप लगवा रखी थी, डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर? ड्रिप? सुइयां? या अल्लाह! अम्मा! अम्मा गजब हो गया! अम्मा! अम्मी, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, मैं क्यों होने लगी नाराज? मैं आपको बगैर बताए चली गई ना, शायद इसलिए। नहीं, अब तुम समझदार हो गई हो, बड़ी हो गई हो, शादीशुदा हो। मेरा इख्तियार तो अब तुम पर से ख़त्म हो गया। और ये बात मुझे तुम्हें नसीहत करने से पहले सोचनी चाहिए थी। ऐसा ना कहें अम्मी, आपका इख्तियार मुझ पे कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आप माँ हैं। माँ हूं ना, इसीलिए अपने तल्ख तजर्बे की रोशनी में तुम्हें समझाने की गलती कर बैठी, ताकि तुम्हें इस तकलीफ से बचा सकूं। पर ये भूल गई कि आजकल की औलाद बड़ों की गलतियों से सबक सीखने के बजाय उन गलतियों को खुद दोहराना चाहती है। आप क्या कह रही हैं अम्मी? कौन सी गलती? शायद इस बात को गलती कहने पर भी तुम्हारा दिल दुखा है। खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम औलाद हो मेरी, मेरे जिगर का टुकड़ा। अगर तुम खुश हो तो मुझे तुम्हारी खुशी में खुश होना चाहिए। अम्मी आप क्या कह रही हैं? खुलकर बताएं। खुदा का सठिया गए सबके सब। अरे इस हालत में बच्ची को कोई सुइयां लगवावे है? मार, बच्ची को सुइयां लगवाने से पहले किसी दाना से मशवरा कर लिया होता। ओ आदमी, ओ यार की खपाई ये, चुप करा इस्माइल। बख्शूंगी नहीं किसी को अगर बच्चे को कुछ हो गया, मैं कह रही हूँ। वो बच्चे नु की होना, हंसता खेलता गया है दफ्तर। मैं आने वाले बच्चे की बात कर रही हूँ। आने वाला? अभी कहाँ से आएगा? अभी तो गया है, शाम को आएगा दफ्तर से। मैं हमजा और जोया के आने वाले बच्चे की बात करूं। भैया इस हालत में कौन गरम दवाएं और सुइयां लगवावे बच्ची को? ये रोज नए तजुर्बे कर रहे हो तुम लोग मेरी बिटिया के साथ। जोया और हमजा का बच्चा। ए मैया, खुद तो तुम लोग बेढंगे और बदसलीके हो और मुझे भी इसी राह पे लगा दिया। वरना किस शान और तरीके से तुम तक ये खबर पहुंचानी थी मैंने, और वो सुर्ख रेशम नीचे बिखरी की बिखरी रह गई, और इस बेढंगे तरीके से तुमने ये बात निकलवा ली मुझसे। बड़े मियां, हैं? ये आप क्या कह रही हैं? ये किसने कहा आपसे? तुमने ही तो बताया था।
मैंने कब कहा आपसे ऐसा? मुझसे नहीं कहा, पर मुसरत से तो कहा। अम्मा को तो बताया तुमने? मैंने किसी से ऐसी कोई बात नहीं की, और क्यों करूंगी जब ऐसा कुछ है ही नहीं। कमाल है, नानी भी ना बिना राई का पहाड़ बना दिया उन्होंने। है सत्यानाश, तेरी नानी तो सुर्ख रेशम पर उस राई को काट के तेरी ससुराल में पहाड़ बनाकर गिराने जा रही है। अरे रोक उन्हें। या अल्लाह, नानी! अब मैं जोया को जीना ना चढ़ने दूं। तुम लोग तो सब अक्ल के पोरे, जने क्या हाल कर दोगे बच्ची का। माफी दे देगी, हमको क्या पता था। हाँ हाँ, तो घूड़े से लिए सब है। नन्हे मियाँ ये ना समझ सके कि बच्ची अस्पताल क्यों गई है। नानी समझी तो आप नहीं हैं। बस करते हैं आप, मेरे साथ आए, मैं आपको बताती हूँ सारी बात। जोया मेरा बच्चा, अबे हमें पहले बता देना था। मैं डॉक्टर सिद्दीकी के बजाय डॉक्टर समिया को ले आता। ओफो, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और ਤੁਹਾਡੇ जो किसी नो कख पता नहीं। दाई नु बुलाना सी माई। दादाजी! होली पुत्र होली की कर रही है? त्रा निकल जाना बच्चे दा। कुछ नहीं हुआ मुझे, न वो जो आप समझ रहे हैं और न वो जो नानी और खाला समझी हैं। अस्पताल में डॉक्टर के पास जरूर गई थी, मगर नानी को बता कर गई थी कि परी के साथ जा रही हूँ, मतलब परी की तबीयत ठीक नहीं है और परी को डॉक्टर को दिखाना है, मुझे नहीं। हाय हाय, परी। चलो, मैं तो पहले ही सोच रहा था। मुझे ऐसी बातों का या ख्वाब में पता चल जाता है या फिर मुर्शद बता देते हैं। अजीब बात का बतंगड़ बना दिया आप सबने। हम तो पंगूड़े में हैं, नन्हे काके हैं हम। ए वड्डी सियाणी माई, वो कौन लोग हो तुसी? जोया, हाय जोया, हाय, खुशी ने आते आते रास्ता बदल लिया। हाय। प्लीज खाला, खाला मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ, मुझे तंग ना करें। दिल पे मत ले जोया, देखो अफसोस तो होता है लेकिन मगर हौसला रखो, आगे सारी जिंदगी पड़ी है। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं भला? ओहो खाला, मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। वो असल में ना, दरअसल उस वक्त ना गुस्से में सबके सामने नानी से ऊंचा बोल गई, बदतमीजी हो गई है मुझसे। अब बहुत शर्मिंदगी हो रही है, अफसोस हो रहा है। मैं नानी से माफी मांग के आती हूँ। पर वो तो घर पे ही नहीं है, अभी अभी निकली है। हाय अल्लाह, कहीं फरी के यहाँ तो नहीं चली गई फिर से? अब देखिएगा वहां से कोई नई गलतफहमी पाल कर आ जाएंगी। ये तो नहीं बता के गई कि कहाँ जा रही हैं। हाँ, मगर ये जरूर कह रही थी कि किसी के होश ठिकाने लगाने हैं, और उसकी क्या मजाल कि वो पता नहीं कुछ ऐसा ही बड़बड़ा रही थी। किसके होश किसकी मजाल, खाला याद करें ना। खाला प्रेम गली